प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर थोड़ी देर में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के साथ करेंगे बैठक। मीटिंग में शिक्षा मंत्री के अलावा शिक्षा सचिव भी होंगे शामिल। माना जा रहा है कि मीटिंग में परीक्षाओं की व्यवस्थाओं और परीक्षा टालने को लेकर उठ रही मांगों पर चर्चा हो सकती है। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल परीक्षा टालने की मांग कर चुके हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों और लॉकडाउन की आशंकाओं के बीच पीएम मोदी आज राज्यों के राज्यपालों के साथ करेंगे बैठक। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। आज होने वाली इस मीटिंग में केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी शामिल होंगे। इस दौरान कोविड-19 से निपटने की तैयारियों और वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा की जाएगी। देश में अप्रैल के महीने में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इस बैठक में प्रधानमंत्री एक बार फिर इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में राज्यपालों की भूमिका पर बात कर सकते हैं। देश में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में 1,84,000 से ज्यादा नए केस, 1,027 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से 15 दिनों के लिए धारा 144 लागू। महाराष्ट्र में कोरोना पर कंट्रोल करने के लिए आज रात 8 बजे से 15 दिनों के लिए नई पाबंदियां। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किया ऐलान। महाराष्ट्र सरकार ने इसे ब्रेक द चेन अभियान नाम दिया है। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण के मामले। पिछले 24 घंटे में 13,468 नए केस मिले। इस दौरान 81 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 18,000 से ज्यादा नए मरीज मिले। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को निर्देश दिए, ज्यादा संक्रमित शहरों में लगना चाहिए लॉकडाउन। गुजरात में कोरोना से बिगड़े हालात, हर घंटे 3 लोगों की मौत। यूपी में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव दर 28.10% हो गई है। 24 घंटे में कोरोना के 15,121 नए मरीज आए सामने, जिसमें से सबसे ज्यादा राजधानी रायपुर में 4,168, दुर्ग में 1,755, राजनांदगांव में 1,291, बिलासपुर में 1,024 और बलौदाबाजार में 875 नए मरीज आए सामने। प्रदेश में 109 मरीजों की मौत हुई है। रायपुर में 53, दुर्ग में 12, राजनांदगांव में 11 और रायगढ़ में 9 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1,09,139 हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी दर रिकॉर्ड 19.3% हो गया है। 24 घंटे में कोरोना के कुल 8,998 नए मामले आए हैं सामने, जिसमें से सबसे ज्यादा में 1,552, भोपाल में 1,456, ग्वालियर में 700 और जबलपुर में 552 नए केस मिले हैं। प्रदेश भर में 44 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है, जिसमें से इंदौर, ग्वालियर में 6, भोपाल में 5 और जबलपुर में 4 मरीजों की मौत हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 43,539 हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। इसको रोकने के लिए तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं। राजनांदगांव में भी और साथ ही राजधानी भोपाल में भी कोरोना कर्फ्यू लगातार जारी है। 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक ये लॉकडाउन चलेगा। इंदौर में 19 अप्रैल तक लॉकडाउन है। वहीं कलेक्टर ने यहां जनसुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए, जिसके चलते आज से सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक फल सब्जी और किराने की दुकान खोली जा सकती है। धार जिले में आज रात 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया। अलीराजपुर और धार जिले के प्रभारी राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के नेतृत्व में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में यह फैसला लिया गया। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 1 महीने के लिए स्थगित कर दी गई हैं। अब जून के पहले हफ्ते में आखिरी हफ्ते के बीच परीक्षाएं होंगी और पहले 10वीं की परीक्षाएं 30 अप्रैल से और 12वीं की परीक्षाएं 1 मई से होनी थी। कोरोना संक्रमण के चलते मध्य प्रदेश के स्कूलों के संचालन में भी तब्दीली की गई है। सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा तक 13 जून तक गर्मियों की छुट्टियां घोषित कर दी गई। वहीं इन स्कूलों में पढ़ाने वाले सरकारी टीचर गर्मियों की छुट्टियों के दौरान बोर्ड एग्जाम होने तक मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। बोर्ड परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षण या फिर अन्य सरकारी काम के लिए ड्यूटी लगाए जाने पर उनकी मौजूदगी अनिवार्य होगी और इसके अलावा प्राइवेट स्कूलों में भी 30 अप्रैल तक कक्षाओं का संचालन नहीं होगा। इन कक्षाओं में क्लासेस ऑनलाइन जारी रहेंगी। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार लगातार नए कदम उठा रही है। ऐसे में सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। जो भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी 31 मार्च को रिटायर हो चुके हैं या रिटायर होने वाले हैं, उन्हें संविदा नियुक्ति पर रखने का फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर सियासत जारी है। राजगढ़ के प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कोरोना फैलने को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। कलेक्ट्रेट में पत्रकारों से बात करते हुए महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने शुरू से ही कोरोना को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। यदि उन्होंने ऐसा किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। साथ ही उन्होंने वैक्सीनेशन पर कहा कि कमलनाथ जैसे नेताओं ने शुरुआत में वैक्सीनेशन को बताया, जिसकी वजह से लोग जागरूक नहीं हुए और वैक्सीनेशन के लिए आगे नहीं आए। यही वजह है कि प्रदेश में कोरोना के हालात बिगड़ते जा रहे हैं।
छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सभी रेंज के आईजी और एसपी को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। स्टाफ की कमी को देखते हुए उन्होंने लाइन अटैच पुलिसकर्मियों और ट्रेनिंग ले रहे प्रशिक्षु डीएसपी को फील्ड में उतारने का निर्देश दिया। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बीच प्रदेश सरकार ने जनता को बड़ी राहत दी है। सरकार ने प्राइवेट में जांच कराने के लिए दरें तय कर दी हैं। अब प्रदेश में निजी पैथोलॉजी लैब और अस्पतालों में रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए 150 रुपए और आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए 550 रुपए लिए जा सकते हैं। इसके अलावा ट्रूनेट टेस्ट के लिए 1300 रुपए तय किए गए। संभावित मरीजों के घर जाकर सैंपल लेने पर 200 रुपए अतिरिक्त लिए जा सकते हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बस्तर में 15 अप्रैल से 22 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक लॉकडाउन में सिर्फ आवश्यक सेवाओं को ही छूट मिलेगी। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स की 27 जवानों के एंटीजन कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया। ये जवान तमिलनाडु में चुनाव ड्यूटी करने के लिए गए थे। सोमवार को ट्रेन से 175 जवान बिलासपुर पहुंचे। स्टेशन पर एंटीजन टेस्ट किया गया, जिसमें से 27 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिन्हें अलग अलग कोविड अस्पतालों में भेजा गया। बाकी के 148 जवानों को 2 अलग अलग जगह आइसोलेट किया गया है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव आए जवानों का आरटीपीसीआर टेस्ट भी किया जाएगा। बिलासपुर रेंज के आईजी रतनलाल डांगी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनकी जानकारी उन्होंने ट्विटर पर दी है और संपर्क में आए लोगों से कोरोना टेस्ट कराने को कहा है। बलौदाबाजार के भाटापारा में नगर पालिका कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई। कोरोना संक्रमण से मृतक के अंतिम संस्कार के बाद इस्तेमाल किया गया पीपीई किट खुले में ही फेंक दिया गया, जबकि नियम यह है कि मौके पर पीपीई किट को भी जलाना होता है, लेकिन निगम कर्मचारियों की लापरवाही साफ नजर आई। तेज हवा चलने की वजह से पीपीई किट उड़कर सड़क पर लोगों के बीच पहुंच रहा है। कोरिया में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां चिरमरी रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य कर्मचारी बिना पीपीई किट के कोरोना टेस्ट कर रहे हैं, जिससे संक्रमण उनके बीच भी फैल सकता है। रेलवे स्टेशन जैसी जगह जहां बड़ी संख्या में यात्री आते जाते हैं, ऐसी जगह पर संक्रमण का खतरा ज्यादा रहता है, लेकिन इसके बावजूद स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही कई सवाल खड़े करती है। गरियाबंद कोविड आइसोलेशन सेंटर में बड़ी लापरवाही सामने आई। कोविड सेंटर में मरीजों को गंदा खाना और बासा भोजन परोसा जा रहा है। मरीजों ने गंदे भोजन का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। आनन फानन में सीएमएचओ जिम्मेदारों पर कार्रवाई की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह की लापरवाही चलती रही तो कोरोना के मरीज ठीक होने के बजाय और भी ज्यादा बीमार हो सकते हैं। उज्जैन स्थित आरडी गार्डी अस्पताल प्रबंधन ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डीन एम.के. राठौर ने कहा है कि सरकार ने कोविड को लेकर निजी अस्पताल से अनुबंध किया था, जिसका भुगतान नहीं किया गया। हर दिन हॉस्पिटल में लाखों का खर्चा होता है और सरकार ने 19 करोड़ का भुगतान रोक रखा है। हॉस्पिटल प्रबंधन के मुताबिक डिमांड के अनुसार ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है। हर दिन ऑक्सीजन खत्म होने के अलार्म से हम परेशान हो रहे हैं। 4,500 रुपए में आने वाला ऑक्सीजन सिलेंडर 15,000 रुपए में मिल रहा है। प्रदेश में ऑक्सीजन की भारी कमी है। सागर के बीना में क्वारंटीन किए गए 5 लोग होटल की खिड़की से कूदकर भाग गए। इनमें से एक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी थी। ये खिड़की से रस्सी के सहारे नीचे कूद गए। सभी पश्चिम बंगाल से यहां रिफाइनरी में काम करने के लिए आए थे। ग्वालियर में रेत का अवैध परिवहन कर रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने 2 लोगों की जान ले ली। यहां बाइक सवार 3 लोग कहीं जा रहे थे, तभी सामने से आ रही ट्रैक्टर ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें मौके पर ही 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। एक को गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया है। अंबिकापुर से सटे बढ़नी झरिया गांव में जमीन को लेकर पंडो जनजाति और दूसरे लोगों में विवाद चल रहा है। पंडो जनजाति के लोगों ने बाहर से आए लोगों पर उनकी जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है, तो वहीं दूसरे लोगों का कहना है कि पंडो जनजाति जिस जमीन पर बसे हैं वो सरकारी जमीन है। इस बात को लेकर लगातार विवाद हो रहा है। तो वहीं मामले में कलेक्टर ने कहा कि सर्वे का काम चल रहा है, इसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कब्जाधारी है और कौन जमीन का हकदार है। इंदौर में क्रिकेट खेलने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। घटना मल्हारगंज थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि यहां यश जैन और करण शुक्ला के बीच मैच के दौरान ओवर खत्म करने को लेकर विवाद हुआ। आरोप है कि इसी बीच करण ने यश पर बल्ले से हमला कर दिया, जिससे यश जैन बुरी तरह से घायल हो गया और उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जांजगीर में भी अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। यहां सरेराहा एक युवक की चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि 3 लोगों ने लूट की नीयत से इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस ने बताया कि मृतक की जेब में 500 रुपए थे, जिससे ये बदमाश लूटने की कोशिश कर रहे थे। मृतक सेंद्री गांव का रहने वाला था।
सतना में जीआरपी पुलिस ने रेलवे स्टेशन से 2 लोगों को पकड़ा है, जिनमें से एक शख्स के पास से लाखों रुपए कैश और गहने बरामद किए गए हैं। पकड़े गए शख्स के पास से 5 लाख रुपए कैश और 55 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने बरामद किए गए हैं। दुर्ग में छेड़छाड़ से परेशान होकर नाबालिग ने आत्मदाह कर लिया। मामला आदित्यनगर का है। आरोप है कि शशिकांत कोमा नाम का युवक नाबालिग को काफी समय से परेशान कर रहा था। जिले में लगे लॉकडाउन का फायदा उठाकर आरोपी ने एक बार फिर नाबालिग से अश्लील हरकत की और मोबाइल में सेल्फी ले ली। आए दिन छेड़छाड़ का शिकार होने से परेशान होकर नाबालिग ने घर पहुंचकर मिट्टी का तेल डालकर खुद को आग के हवाले कर दिया। परिजनों ने गंभीर हालत में नाबालिग को अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। तो वहीं शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। बड़वानी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पिकअप से बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है और 2 लोगों को पकड़ा है। मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान पिकअप से अवैध 50 पेटी शराब और 60 पेटी बियर बरामद की। पकड़ी गई 1200 लीटर शराब की कीमत तकरीबन 4,20,000 रुपए बताई जा रही है। अवैध शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपी धार के रहने वाले हैं। देश में 3 और विदेशी वैक्सीन को जल्द मिल सकती है मंजूरी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा, रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की कीमत और उत्पादन को लेकर कंपनियों से बातचीत जारी। विदेश वैक्सीन को मंजूरी देने के नियम बदले। मुंबई में डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचे अनिल देशमुख। परमबीर सिंह के भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सीबीआई करेगी पूछताछ। मामले में अब तक 5 लोगों से जांच एजेंसी की पूछताछ। सोने और चांदी की कीमत में आई तेजी। सोना 545 रुपए महंगा होकर 46,964 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ। तो वहीं चांदी 1,475 रुपए प्रति किलो महंगा होकर 67,600 रुपए प्रति किलो हुआ। देश के कई राज्यों में अगले 5 दिनों में बारिश के आसार। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल और तमिलनाडु के लिए जारी किया अलर्ट। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 31वीं जयंती आज। बीजेपी मना रही है समरसता दिवस। पीएम मोदी ने किया नमन। ट्वीट कर लिखा, बाबा साहेब का संघर्ष हर पीढ़ी के लिए मिसाल बना रहेगा। भोपाल के शहर काजी मुश्ताक अली नकवी ने लोगों से बढ़ते कोरोना को लेकर प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। शहर काजी ने कहा कि रमजान को देखते हुए गाइडलाइन का पालन किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क लगाएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल आवश्यक रूप से करें। आज से रमजान का पाक महीना शुरू। 30 दिन रोजे रखने के बाद दुनिया भर में ईद का त्योहार मनाया जाएगा। हरिद्वार महाकुंभ का तीसरा शाही स्नान आज। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। पूरे कुंभ क्षेत्र को 9 सुपर जोन्स में बांटा गया। चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन आज देश भर में मां ब्रह्मचारिणी की हो रही है पूजा अर्चना। कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए मंदिरों में एक साथ सिर्फ 5 लोगों को दर्शन पूजन की इजाजत। मंदसौर में चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है। यहां प्रसिद्ध नालसा माता मंदिर में मां की आराधना के लिए श्रद्धालु पहुंचे। इस दौरान सभी ने गाइडलाइन का पालन करते हुए बाहर से ही पूजा अर्चना की और कोरोना से मुक्ति की कामना की।